प्यारे बच्चों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं संविधान के महत्वपूर्ण 25 प्रश्न। इन प्रश्नों में से जितने भी आपके प्रश्न रिलेटेड होंगे वो हम आपको बताते चलेंगे। तो कम से कम 25 प्रश्न आपके हैं ये, और कम से कम इनसे हम 50 प्रश्न तो आपको जरूर बताएंगे। ध्यान रखिएगा, पूरे वीडियो में आपको कम से कम 50 से लेकर 75 प्रश्न आपको हम बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। लिखा है कि भारत के राष्ट्रपति कौन हैं। भारत के राष्ट्रपति कौन हैं, इसमें फर्स्ट ऑप्शन देखो आपका दिया गया है रामनाथ कोविंद, प्रतिभा पाटिल, एम वेंकैया नायडू और द्रौपदी मुर्मू। तो कौन है वर्तमान में राष्ट्रपति। वर्तमान की बात कर रहा है। जब ऐसे आपसे पूछा जाए तो समझना कि वर्तमान पूछा गया है। तो भारत के वर्तमान जो हैं वो आपकी द्रौपदी मुर्मू हैं। कौन है, द्रौपदी मुर्मू हैं। और एक बार और क्वेश्चन इससे पूछा जाता है कि वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है। तो उपराष्ट्रपति भैया हैं जगदीप धनखड़। कौन है, जगदीप धनखड़ हैं। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो प्रथम राष्ट्रपति भैया थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो ये भी आपको याद रखना है। और इनसे पहले यानी जो आप इस समय द्रौपदी मुर्मू हैं, इससे पहले रामनाथ कोविंद थे। और एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन हुई। तो वो प्रतिभा पाटिल हुई थी। तो ध्यान रखिएगा, कई क्वेश्चन आपके राष्ट्रपति से पूछ सकता है, ठीक है। ये 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो उस समय वर्तमान में राष्ट्रपति कौन थे, तो रामनाथ कोविंद थे। और आज कौन है, तो वे द्रौपदी मुर्मू हैं। ध्यान रखिएगा। 2 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। 2 नंबर क्वेश्चन के लिए देखो ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन 9, 11, 10, 12। तो संविधान में जो वर्तमान की बात करें तो 12 अनुसूचियां हैं। और जब मूल संविधान जब लिखा गया था संविधान, तो उस समय 8 अनुसूचियां थीं। तो ये दोनों आपको याद रखना है। 8 अनुसूचियां मूल संविधान में थी, और संशोधन के पश्चात वर्तमान में जो है 12 अनुसूचियां वर्तमान में है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जा सकता है, कोई एक पूछ लेगा आपसे। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है। 2021 में देखो प्रश्न पूछा गया था। पहला देखो गुजराती, संथाली, भोजपुरी और डोगरी। तो इसमें राइट आंसर बच्चों हो जाएगा आपका भोजपुरी भाषा जो है वो आपकी नहीं है संविधान की 8वीं अनुसूची में। ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। इसके साथ आपकी अंग्रेजी का भी नाम कभी कभी दे देता है। तो अंग्रेजी भी आपकी संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है, ठीक। अंग्रेजी और भोजपुरी ध्यान रखिएगा, यही आपसे पूछेगा, ठीक है। ज़्यादातर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यही बनते हैं कि कौन सी भाषा नहीं है, तो उसमें अंग्रेजी का नाम दे देगा, क्योंकि अंग्रेजी एक प्रचलन में भाषा है और लोग उसको कन्फ्यूजन में लगा भी देते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अंग्रेजी जो है आपकी संविधान में वर्णित नहीं है, भोजपुरी नहीं वर्णित है, ठीक। ध्यान रखिएगा, कुल मिला के 22 भाषाएं हैं जो वर्णित हैं संविधान की 8वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था, ये सबको पता है। 2012 और 2021 में पूछा गया था 2 बार। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है। भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तभी से हम लोग क्या मनाते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तभी से हम लोगों को पूर्ण आज़ादी मिली थी, पूर्ण स्वतंत्रता मिली थी। 5 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि भारतीय संविधान बनाने में कितना समय लगा था। ये बताना है कि भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा था। तो 1 वर्ष 11 माह 11 दिन, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 वर्ष 5 माह 11 दिन, 3 वर्ष 11 माह 18 दिन। तो इसमें राइट आंसर बच्चों हो जाएगा 2 साल, यानी 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे संविधान को तैयार करने में। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है। इसका मतलब है अब की बार भी चांसेज हैं। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी। 2021 में ये प्रश्न पूछा गया था। तो भारत में पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में आई थी। और अब जो है वर्तमान में ये पंचवर्षीय योजना नहीं चालू है। अब जो है नीति आयोग बना दिया गया है इसको हटा करके। ध्यान रखना, और वही आपकी जो है सारी योजनाओं का निर्णय लेता है। 7 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ। जो आपकी आरबीआई है, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है। तो आरबीआई का बच्चों मुख्यालय आपका है मुंबई में, ठीक। ध्यान रखिएगा, मुंबई में है। और 21 में ये प्रश्न पूछा गया था, तो इम्पोर्टेंट है। और एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो 1 अप्रैल 1935 में, 1 अप्रैल 1935 में जो है
रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी? अधिनियम 1934 के अंतर्गत। ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न आपका देखो दिया गया कि सुरेश तेंदुलकर समिति किससे संबंधित है? सुरेश तेंदुलकर समिति 21 में पूछा गया था और ये गरीबी उन्मूलन से संबंधित है। गरीबी का आकलन करने के लिए ये समिति बनाई गई थी। तो फर्स्ट वाले का फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा 8 नंबर में। इसके अलावा देखो 9 नंबर प्रश्न दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? तो उत्तर प्रदेश के जो उच्च न्यायालय होते हैं उनको कौन शपथ दिलाता है, जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं? तो इसमें आपका उत्तर प्रदेश के राज्यपाल होते हैं। चौथा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न दिया गया है 10 नंबर, त्रिस्तरीय पंचायत समिति या पंचायत प्रणाली की अनुशंसा किसने की थी? अर्थात किसकी सिफारिश पर जो है त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली लाई गई थी? ये देखो बच्चों ग्रामीण क्षेत्र से रिलेटेड है, तो इससे आपको पूछा जा सकता है। ये 2010-2020 में जो है पूछा गया था। और इसमें राइट आंसर बच्चों हो जाएगा चौथा वाला, बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर ये जो है लाई गई थी त्रिस्तरीय पंचायत समिति। 11 नंबर प्रश्न दिया गया है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है आपके दिया गया है भाग 1, भाग 2, भाग 4, भाग 6। तो भाग 4 में आपका जो है ये दिया गया है नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2020 में पूछा भी जा चुका है। और 12 नंबर क्वेश्चन दिया कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है कहाँ पर? हेग, जिनेवा, न्यूयॉर्क और पेरिस। तो इसमें राइट आंसर बच्चों हो जाएगा हेग में स्थित है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। 13 नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो दिया गया है कि पंचायती राज का सैद्धांतिक आधार क्या है? पंचायती राज अधिनियम जो था उसका सैद्धांतिक आधार क्या है? उसका सैद्धांतिक आधार बच्चों है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। इसमें आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। इसके अलावा देखते हैं कि 14 नंबर बन जाएगा राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन बच्चों होता है 5 वर्षों के लिए। कितने वर्षों के लिए? 5 वर्षों के लिए होता है। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो या आपके लोकसभा के अध्यक्ष हों या जो आपके ग्राम प्रधान होते हैं उनका हो, इन सब के लिए 5 वर्षों का चुनाव होता है। और केवल आपको ये याद रखना, जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं, जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनका जो निर्वाचन होता है वो 6 वर्षों के लिए होता है। तो ध्यान रखिएगा, केवल राज्यसभा का जो सदस्य होते हैं उनका निर्वाचन केवल 6 वर्षों के लिए होता है, बाकी सबका 5 वर्षों के लिए यह किया जाता है। तो ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना। और ये आपको याद भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा के सदस्यों को याद रखना है, बाकी सारे जो है आपके 5 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या होती है, यानी आयु क्या होती है, कितने वर्ष के बाद वो रिटायरमेंट लेते हैं? तो जो सर्वोच्च न्यायालय होता है उसमें जो न्यायाधीश होते हैं उनमें आपका 65 वर्ष होता है। कितना होता है? 65 वर्ष। और जो आपके उच्च न्यायालय होते हैं, जो मतलब राज्य स्तरीय होते हैं, तो उनके जो न्यायाधीश होते हैं उनका 62 वर्ष होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय 65 वर्ष और उच्च न्यायालय जो आपके राज्य में होते हैं वो आपका 62 वर्ष। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखो, 16 नंबर दिया गया, संविधान की कुंजी या संविधान की चाबी किसे कहा जाता है? तो प्रस्तावना को। किसे कहते हैं? संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। 2019 में प्रश्न पूछा गया है, तो हो सकता है अब की बार पूछा जाए। तो ये फर्स्ट ऑप्शन आपका इसका राइट हो जाएगा। प्रस्तावना को क्या कहते हैं? संविधान की कुंजी कहते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि 8वीं अनुसूची संबंधित है। तो अभी ऊपर क्वेश्चन आपका देखो पूछा गया था, 19 नंबर प्रश्न 2019 में पूछा भी गया था। तो इसमें आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, भाषा से संबंधित है 8वीं अनुसूची। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? 2019 में यह प्रश्न पूछा गया था। लोकसभा अध्यक्ष की बात करें तो ये थे जीवी मावलंकर। ठीक, जीवी मावलंकर जी थे लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष, ध्यान रखिएगा। जीवी मावलंकर का पूरा नाम था गणेश वासुदेव मावलंकर। ठीक है, गणेश वासुदेव मावलंकर इनका पूरा नाम था, जीवी मावलंकर का। और 19 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार संबंधित है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है संबंधित है।
तो वो आपका संविधान के अनुच्छेद 32 में सम्मिलित है। संविधान का जो अनुच्छेद 32 है वो कहता है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार है हर व्यक्ति को, अर्थात किसी व्यक्ति की अगर गरिमा या उसके अधिकारों का शोषण हो रहा है तो वो अनुच्छेद 32 के तहत अपना न्याय मांग सकता है। ठीक। और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जो संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे, जो प्रारूपी समिति के अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा था कि जो अनुच्छेद 32 है वो संविधान की आत्मा है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा सकता है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा माना है, तो अनुच्छेद 32 को। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 20 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे, 2019 में पूछा गया था। तो इसमें 7 सदस्य थे और इस समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, सभी लोगों ने इनका नाम सुना होगा। संविधान निर्माता के भी नाम से जाना जाते हैं और सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से भी जानते हैं इनको। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। 21 नंबर प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो 19 में पूछा जा चुका है। बी.एन. राव, ये इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। बी.एन. राव कौन थे, तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो ये प्रथम जो है राष्ट्रपति हुए हैं और ये संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो थे। ठीक, संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और प्रारूपी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। तो ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगला प्रश्न देखो, 22 नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है, अर्थात किस संविधान संशोधन में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, तो वो था आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। तो ध्यान रखिएगा, 42वां संविधान संशोधन आपका मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। अगला प्रश्न देखो, 23 नंबर दिया कि भारतीय संघ की भाषा है कौन सी है, तो भारतीय संघ की भाषा कौन सी है, तो भैया हिंदी आपकी भारतीय संघ की भाषा है। अगला प्रश्न देखो, 24 नंबर दिया गया है कि राष्ट्रध्वज की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है, तो राष्ट्रध्वज की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात बच्चों होता है 3:2। यानी अगर झंडा जो आपका तिरंगा होता है वो अगर 3 मीटर लंबा है तो 2 मीटर चौड़ा होगा, तो यही आपका अनुपात होता है। 25 नंबर प्रश्न आपका देखो दिया गया है, भारतीय संविधान में मूल संविधान में मूल कर्तव्यों की अवधारणा किस देश से ली गई है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की अवधारणा किस देश से ली गई है, ये ध्यान देना है। तो इसमें आपका रूस, कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपका रूस जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो रूस से जो है मूल कर्तव्यों की अवधारणा ली गई है। कनाडा से संघीय व्यवस्था की ली गई है, संघीय जो है जो व्यवस्था है आपके देश में वो आपकी कनाडा से ली गई है। अमेरिका से मौलिक अधिकारों की बात की गई है अमेरिका से, और ऑस्ट्रेलिया से नीति निर्देशक तत्वों को लिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, सारे ऑप्शन हमने आपको बता दिए। ऑस्ट्रेलिया से नीति निर्देशक तत्वों को लिया गया था, अमेरिका से मौलिक अधिकारों को लिया गया था, और कनाडा से संघीय व्यवस्था ली गई है, और रूस से आपकी क्या ली गई है, तो मूल कर्तव्य लिए गए हैं। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और ये प्रश्न आपके 25 यहाँ पर समाप्त होते हैं। और इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा है एक बार अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।